एक सवाल करूंगा सुधांशु जी आपसे, अल्पसंख्यकों की बात हुई, माइनॉरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? मेरा सवाल का जवाब दो। उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों, तो मैं बताना चाहता हूं हमें मुस्लिमों से अदावत। उसी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था। कोई इनमें से कभी गया हो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे? तो बताइए, हम गए थे। ये बताइए 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उसको 2001 में भारत रत्न मिला अटल जी की सरकार में। 50 साल तक सेक्युलर सियासत में नहीं मिला। तो आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ल्ड में, भारत में बताइए, जो हमारे केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसलमान हो तो बताइए, वो हमारे साथ है। मैं सवाल करूंगा सुधांशु जी आपसे, अल्पसंख्यकों की बात हुई, माइनॉरिटी की बात हुई, आप लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मेरा सवाल का जवाब दो। क्या आजादी हमने इसलिए ली थी लड़ झगड़ के? क्या आप आजाद होने के बाद भारत देश के अंदर हमारे मदरसों को तोड़ दो, अवैध निर्माण दिखा के हमारी मस्जिदों को तोड़ दो, आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दो, आप गाय के नाम पे मार दो, आप बाहर से महाराष्ट्र राज्य के अंदर आप अपने गुर्गों को भेजो जो जाके मुसलमानों के खिलाफ अनाप शराब बके, जहर उगले, उनके खिलाफ एफआईआर होकर आप उनको अरेस्ट नहीं करो। वहीं पर अगर कोई एक मुसलमान मुफ्ती अजहरी जैसा अगर खाली एक रात इंदौरी का अशार पढ़ ले तो सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट करके ये बताते हैं कि देखो इसने पूरे हिंदू समाज को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करा दिए, उनके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। वहीं पर अगर कोई बाहर से आता है बीजेपी का नेता और वो ये बोलता है कि चुन चुन के मारेंगे, कुछ नहीं होता, बीजेपी की सिटिंग एमएलए वहां खड़े रहकर बोलती है 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, हमको 5 मिनट दे तो हम सबको खत्म कर डालेंगे, तब सुधांशु जी एक भी ट्वीट क्यों नहीं करते आप? आपका ना ट्वीट आता है ना आपका कोई, पुलिस भी एक्शन नहीं लेती, पुलिस वाले एक्शन नहीं लेते, पुलिस कर्मियों की वाइफें खड़ी हो गई है और वो कंप्लेंट डाल रही है बीजेपी के नेताओं के ऊपर। इस दिशा में तो आप देश को लेकर आ गए। अब बात आपने करी, नहीं आसाम के ऊपर भी बात करेंगे। सवाल आसाम का भी सवाल था, आपने जो स्पेशल मैरिज एक्ट लेके आ गए। 90 साल से कानून चल रहा है, रात के अंधेरे में 12 बजे क्या लाने की जरूरत थी आपको स्पेशल मैरिज एक्ट? आपको पता है ना कि मुस्लिम के अंदर शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम में होता है निकाह, तो बच्चियों की शादी करेंगे। 18 आपको पता है 18 बरस से 18 बरस से कम लड़कियों की शादी होनी है। चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हिंदू में हुई है। 18 साल से आंकड़ा देख लीजिए, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी होनी चाहिए। नहीं, जनता क्या सोचती है? 84% जिन लोगों ने शादी किया है 10 साल के नीचे, वो हमारे हिंदू भाई बहनों का है। वो सब लीगल है और आपका लीगल था। ये मैं नहीं बोलता, इलीगल और लीगल की लड़ाई है। नहीं, बात क्या है, अब आप हमारा कैसा करेंगे? स्पेशल मैरिज में निकाह कैसा पढ़ेंगे हम वहां पर? आपको ट्रिपल तलाक से, आपको ट्रिपल तलाक की इजाजत चाहिए? ट्रिपल तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो तो हो गया ना, अभी खत्म हो गया किस्सा नबी का, जिसमें तो औरतों को जाके पूछिए, उनस लाइज ऑन देम टू प्रूव दैट दे वर गिवन ट्रिपल तलाक। आज आपने परेशान कर दिया। अब महर एक औरत का अधिकार है जो शादी करती है, स्पेशल मैरिज एक्ट में तो है नहीं। तो मोदी जी तो ट्रिपल तलाक के टाइम बोलते थे मुसलमान औरतें मेरी बहन है, आप उस बहन का तो आप अधिकार छीन रहे हो, बहन की प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार छीन रहे हो। वो बहन अगर हिजाब पहन के जाती है पढ़ना, तो आप मोदी जी नहीं जाने देते। वो बहन बिल्किस बानो उसके बलात्कारी को आप छोड़ देते हो, और आप यहाँ पे बात करते हो नारी सम्मान की। स्पेशल मैरिज, अगर स्पेशल मैरिज एक्ट हटता है तो उसको दूसरे लीगल प्रोविजंस मिलते हैं, आप क्यों बहका रहे हैं? क्यों गलत बात कह रहे हैं? बता रहा हूँ, आपने बताया चाइल्ड मैरिज का, तो मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूँ। डाइवोर्स में सेटलमेंट के क्लॉजेज हैं। वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, आप डराने का काम क्यों करते हैं जनता को? सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं समझाने का काम करता हूं, तो आपको लगता है डराने का? डराते हो बीजेपी रही है, ईडी से, सीबीआई से, सबसे। या तो अंदर जाओ या हमारे पास आओ, दो ही स्लोगन चल रहा है आजकल, या सीबीआई, ईडी या बीजेपी। आपने गलत काम किया है क्या? काम कर रहे हैं आपने गलत काम किया है क्या? ग्रास रूट लेवल ईडी से वही डरता है जिसने कोई गलत काम किया। टैक्स भरता हूँ। सुधांशु जी मेरे दोस्त है ना, 30-30 साल से बीजेपी के अंदर चप्पलें घस गई मोदी जी का प्रचार करते करते। उनको ना एमएलसी बनाया ना एमपी बनाया। अशोक चौहान आते ही सीधा एमपी, मिलिंद देवरा आते ही सीधा एमपी। अब वो तो नाराज घूम रहे हैं। अभी खेला हो सकता है आपका भी।
पूरी महाराष्ट्र के अंदर बात चल रही है, आपने तो 30 साल चलिए, इस्तेमाल किया। जवाब भी सुन यानी लीजिए। आपकी पार्टी जवाब सारे भी इस्तेमाल सुन करेगी, लीजिए। उसे तो- ये जवाब क्या है? सुनिए, क्या आप जवाब नहीं है? जवाब आप सुन तो लीजिए। मुसलमानों आपने से सवाल नफरत क्यों करते हो? मुझे बताइए, चलिए आपने जवाब सवाल- मैं जवाब देता हूँ, सुनिए। जवाब- क्वेश्चन बी टीम तैयार मेरा है, तो कौन सिर्फ बी इतना टीम है? सवाल है, मुझे तो सुधांशु जी की चिंता होती है। देखो हम लोग तो यहाँ रहेंगे, ये इतना विपक्ष के कांग्रेसी दूसरे नेता ला रहे हैं, ये रिप्लेस हो जाएंगे, इसलिए चिंता में इनकी होती ऐसा है। लगेगा हम कि तो अपनी बीजेपी का जगह कमल आ रहेंगे। जाएगा, पंजाब हो मुझे जाएगा। तो ये सुधांशु उम्मीद जी। है कि अखिलेश यादव के बाद सबसे ज्यादा टीवी पे दिखने वाला चेहरा, इसकी हर एक कुर्ते में हरियाली अगर ये अगली बार कर दे, एमएलसी दे, मुझे विचार से अच्छा रहेगा। कम से कम पार्टी के नेताओं को अरे मौका इनको दे। तो पूरे उत्तर प्रदेश मुझे में लगता मुसलमान है नहीं कि मिला। इनको राज्यसभा अगली में बार नहीं मिला। एक्सेप्ट अरे करना सुधांशु चाहिए। जी छोड़िए, अरे भाई, अखे अरे हो उत्तर गया प्रदेश भाई, में एक मुसलमान नहीं मिला जिसको अरे आप उत्तर प्रदेश में भेज गड़बड़ सको। हो गया, ज्यादा क्यों जोश नहीं आ गया। भेजा आपने? अच्छा 83% अच्छा, वोट लेने के जवाब बाद है, मुसलमानों की बात। अरे जावेद भाई, मैं दोनों दोनों से से सवाल भाई- कर रहा हूँ, दोनों से सवाल। नहीं, इसके पहले हम नहीं, जावेद नहीं, जी को आप भेज चुके हैं। जवाब भेज सुन चुके लीजिए। हैं। आप जवाब जावेद बताइए। भाई आप राजसभा जवाब में सुनिए। भेज चुके हैं आप पहले। आपको सिर्फ जवाब वोट चाहिए, सुन क्या लीजिए। काम बनता है? आप ये जवाब बारह बजे सुन उत्तर प्रदेश लीजिए। की जनता जवाब देखिए, ये सुनिए। अखिलेश ने करके दिखा दिया। अरे भाई, हमने जावेद जी को पहले भेजा है। अरे अभी उसके आपने बाद 6-7 दलित को को भेजा, भेजा आपको है। एक भी नहीं उसके मिला पहले क्या? भी हमने बैकवर्ड भेजा था। नहीं, कमाल की बात कर रहे हैं आप। अच्छा। अरे आपको सिर्फ वोट चाहिए, आपको अरे सिर्फ आप वोट रटते चाहिए और हैं करना क्या? कुछ नहीं है। झगड़ा हो गया, पीडीए में झगड़ा हो गया। कोई झगड़ा नहीं, 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 अरे अब तो इनका ना हिस्सा ना इनका हिस्सा है, इनके लिए तो अनटचेबल है पॉलिटिकली। सुधांशु- इनके साथ सुधांशु तो जी। खुद गप्पर है, खुद लड़ते अपने बलबूते के ऊपर और जीतते हैं चुनाव। इस झगड़े में एम फैक्टर है भाई, इसलिए झगड़ा हो रहा है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सी फैक्टर है इस झगड़े में। संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना अब मैं है, बताता जिसका आप मर्डर कर रहे हो रोज रोज अब बोल रहे हैं। कत्लेआम हो रहा है। जनाब, इक्वालिटी नहीं, वारिस पठान के लिए अलग परमिशन है। कानून है, सुधांशु त्रिवेदी हो के लिए गया। अलग कानून है देश में। देखिए, देश की सबसे शानदार सेकुलर पार्टी जिसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, उसने पूछा है कि मुस्लिमों से हमें अदावत क्यों? तो मैं बताना चाहता हूं, हमें मुस्लिमों से अदावत है। इसी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी उत्तर प्रदेश का था। कोई इनमें से कभी गया हो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे? तो बताइए। हम गए थे। 1965 की लड़ाई में वीर अब्दुल हमीद जिसने शहादत दी थी, कोई गया हो इसमें सेकुलरिज्म का सूरमा? इसी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। मोदी जी ने 2015 में जब आप देखिए, आपने अपने टर्न में बोलिए, तरीका ठीक नहीं भाई, हर बात में आप डिस्टर्ब करने लगते हैं आप लोग। आपने अपने टर्न में बोलिए, मैं अपनी शांति से बैठा रहता हूं सबके समय में। अब बताता हूं, 2015 में जो गए नहीं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया, सम्मान किया। ये बताइए, 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई जिसने बजाई थी लाल किले पे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उसको 2001 में भारत रत्न मिला, अटल जी की सरकार में। 50 साल तक सेकुलर सियासत में नहीं मिला। और मैं बताना चाहता हूं, इसके आगे की बात सुनिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा साइंसदान आलमे इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं असीम अकर साहब, सॉरी वारिस पठान साहब, ये बताइए, मुसलमानों में एक जमाने में बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती थी, आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम पता है? अरे आप बात करेंगे जब मेरे दादा भी पैदा नहीं हुए तो उस टाइम की। अच्छा चलो, इन्होंने मान लिया जब दादा भी पैदा नहीं 90 साल हुए, तभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी 90 की साल पैदा पुराना नहीं हुए, ये जमाने की मैरिज बात है, एक्ट मेरे को चाहिए, मालूम पड़ेगा। सुनिए। लेकिन दादा के समय आप बोलेंगे की उसके बात घोड़े का याद नाम क्या नहीं। था, उसके गधे का नाम 90 क्या था, साल मेरे को क्या पुराना मालूम? फिर लॉ मेरे क्यों सुधांशु जी चाहिए? की आदत 90 है, साल हम पुराना बात लॉ करें नहीं चाहिए ना, 2024 की। यूनिवर्सिटी तो याद नहीं है। 1900 मतलब की, इन्होंने मान- अरे 1870 में उसके गधे का नाम क्या था? नहीं। उसके घोड़े का नाम क्या था? मेरे को क्या मालूम है नाम क्या? भैया वो गधे घोड़े आप क्या होते थे, हमारे यहाँ नहीं है भाई। अब बात हो रही 2024 की बात। चलिए आप जवाब सुन लीजिए, जवाब क्यों बता रहा हूं? अब देखिए, जवाब- कैसे जवाब- डिस्टर्ब करने लगते हैं कमाल है लोग। भाई। जरा सा अनकंफर्टेबल कमाल फैक्ट है आता है। भारतीय अब मैं जनता बताता पार्टी का। हूं, इनको जनता कुछ के नहीं बारे पता में है। 2024 एक की जमाने जनता में मैं इंतजार बताना कर रही है, चाहता हूं, कुछ तो 2024 बोलेंगे। क्यों बोल रहा हूं? हाँ, बोलिए। पिछले 800 साल में कोई इतना बड़ा साइंसदान पैदा नहीं हुआ जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमने बनाया, और हमने राष्ट्रपति बनाया और आपने उसका विरोध किया। किसने हमें अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। भाई देखिए, तरीका गलत है, मैं डिस्टर्ब नहीं करता ये झूठ है। हूं, मैं डिस्टर्ब नहीं करता ये हूं, झूठ है, इसलिए बोल मैं रहा हूं। डिस्टर्ब नहीं करता हूं। ये झूठ को मैं टोक रहा हूं। काउंटर दूंगी। भाई गलत बात है, आप बार बार हर बार बीच में डिस्टर्ब करते हैं, दर्शाता क्या आप अरे आप uncomfortable fact 2024 की समझ- बात ही नहीं कर रहे हैं, 1890 में ले जा रहे हैं, 1990 में ले जा रहे हैं। अरे हम सुनिए। बात करें 2024 में, आपने चुनाव 2014 में मांगा था, 10 साल हुए, 19 में मांगा था, 24 में मांगने जा रहे हैं। कुछ तो बताएंगे ना कि आपने क्या किया 10 साल में। 10 साल की बात नहीं कर रहे हैं आप 1890 में चले जा रहे हैं। आप ये दिक्कत हो गई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। भाई, इतिहास में आदमी जीना को- चाहिए, चलिए, अब- प्रेजेंट की बात ही नहीं कर रही है। कमाल इस की बात है आदमी भाई। को कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मैंने अपने पहले वक्तव्य में ही सारे वो गिनाए थे। 1890 मैंने कब बोला? अबे कान बजते हैं क्या? 1890 कब बोला भाई? आप बताइए ना। और मैं बताता हूँ, अरे तब से- 1890 नहीं,
आज मैं बताता हूं 1000 साल पहले बैतुल हिकमत था। लो। कब इनको उस जमाने के बाद से साइंटिस्टों में कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, डॉक्टर कलाम पैदा हुए, मगर ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और बताता हूं आज 2024 में पूरे पॉलिटिकल वर्ल्ड में, भारत में बताइए, जो हमारे केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा कोई आलिम फाजिल मुसलमान हो तो बताइए, वो हमारे साथ है। हमारे लिए अच्छा सच्चा देशभक्त मुसलमान है, आपके लिए अपराधी, आपके लिए इमरान जहां बेटी है।